आर्मी सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। दोनों ओर से घमासान युद्ध छिड़ गया। सैम मानेकशॉ की शानदार वॉर स्ट्रैटेजी और बेटर प्रिपरेशन के कारण पाकिस्तानी आर्मी किसी भी मोर्चे पर इंडियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाई और मात्र 13 दिनों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। युद्ध के दौरान सैम मानेकशॉ लगातार पाकिस्तानी आर्मी को रेडियो पर संदेश भेजकर धमकियां देते रहे कि या तो भारत के आगे घुटने टेक दो या फिर भारत के हाथों अपना नामो निशान मिटाने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने ये भी कहा कि सरेंडर करने में कोई बुराई नहीं है। अगर पाकिस्तानी सैनिक हार मान लेते हैं तो भारत उनके साथ अच्छे से पेश आएगा। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह सैम मानेकशॉ ने कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया था। सैम मानेकशॉ न केवल जंग के मैदान में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, बल्कि आम जिंदगी में मजाकिया लहजे और हाजिर जवाबी के लिए भी उनको जाना जाता था। उनका एक पॉपुलर किस्सा 1971 की जंग से भी जुड़ा है। दरअसल 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, उससे पहले सैम मानेकशॉ और 1971 के युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे याह्या खान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी। बंटवारे से पहले याह्या खान ने सैम मानेकशॉ से एक अमेरिकन मोटरसाइकिल 1000 रुपए में खरीदी थी, लेकिन कभी उसका दाम नहीं चुकाया था। 1971 के युद्ध में जब सैम मानेकशॉ की बेहतरीन वॉर स्ट्रैटेजी के चलते पाकिस्तान को भारत से हार मिली और उससे ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया, तब सैम मानेकशॉ ने बड़े मजाकिया अंदाज में कहा था कि आज सही मायने में याह्या खान ने मेरी मोटरसाइकिल का दाम चुकाया है, वो भी अपना आधा मुल्क देकर। मजाकिया अंदाज से इतर सैम मानेकशॉ काफी उसूलों वाले इंसान भी थे। उन्होंने 1971 के युद्ध के दौरान जो पाकिस्तानी फौजियों से सरेंडर करने के बदले उनके साथ सही व्यवहार का वादा किया था, उन्होंने उसे बड़ी ईमानदारी से निभाया। युद्ध खत्म होने के बाद पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को भारत के प्रिजन कैंप्स में रखा गया था। सैम मानेकशॉ खुद इन कैंप्स में जाते और पाकिस्तानी प्रिजनर्स से मुलाकात कर उनकी रहने और खाने की व्यवस्था का खास ख्याल रखते थे। इसी दौरान एक बार जब सैम मानेकशॉ ने एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखकर उसका हालचाल पूछा तो वह लगभग रोते हुए बोला, एक आप है जो हमसे इतने प्यार से मिल रहे हैं, हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, और एक हमारी सेना के जनरल थे जो कभी हम सैनिकों से इस तरह रूबरू होकर बात नहीं करते थे। हालांकि पाकिस्तानी सैनिकों के साथ उनके इस तरह के सम्मानजनक व्यवहार की वजह से काफी इंडियन मिनिस्टर्स उनके खिलाफ भी हो गए थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि कैबिनेट में सैम मानेकशॉ के खिलाफ आवाजें उठने लगी। कैबिनेट के कुछ सदस्यों का कहना था कि सैम मानेकशॉ पाकिस्तान के सरेंडर किए हुए सैनिकों का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे कि वो उनके दामाद हो। हालांकि इस तरह की बातों से सैम मानेकशॉ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने सरेंडर किए गए पाकिस्तानी फौजियों के साथ अच्छे से पेश आकर पूरी दुनिया की फौजों के आगे एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया था। इसी दौरान उन्हें किसी काम से पाकिस्तान की राजधानी लाहौर जाना पड़ा। उस समय पाकिस्तान में अफवाह फैली हुई थी कि भारत में पाकिस्तानी कैदियों को ठीक से खाना तक नहीं दिया जाता है। लेकिन सब हैरान तब हो गए जब सैम मानेकशॉ के लाहौर पहुंचने पर वहां के गवर्नर के एक स्टाफ मेंबर ने अपनी पगड़ी उतारकर सैम के पैरों में रख दी और भावुक होकर कहा कि मेरे 5 बेटे भारत की जेल में कैद है, लेकिन वहां उनके साथ बहुत इज्जत से व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें पढ़ने के लिए कुरान तक दी जा रही है। मेरे बेटे मुझे खत लिखकर वहां की पूरी स्थिति बताते रहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं किसी ऐसे आदमी पर विश्वास नहीं कर सकता जो ये कहे कि इंडियंस खराब होते हैं। इसके बाद 1972 में सैम मानेकशॉ नेपाल दौरे पर गए। नेपाल के राजा महेंद्र ने सैम मानेकशॉ को ऑनरी जनरल ऑफ द रॉयल नेपाल आर्मी की उपाधि और एक तलवार देकर उनका सम्मान किया। इसके बाद से ही भारत और नेपाल में एक दूसरे के आर्मी चीफ को ऑनरी जनरल की उपाधि देने की परंपरा शुरू हो गई। इसी दौरान एक बार अफवाह फैली कि सैम मानेकशॉ देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं। इसी को लेकर इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाकर इस अफवाह पर सफाई मांगी तो सैम मानेकशॉ ने सिर्फ इतना कहा, स्वीटी, जब तक आप मेरे काम में दखल नहीं देंगी तो मैं भी आपके काम में नाक नहीं अड़ाऊंगा। सैम मानेकशॉ के इस अंदाज से एक बार फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई।
इंडियन आर्मी में सैम मानेकशॉ के महान योगदान के लिए 1972 में उनको देश के सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जून 1972 में वो एक्टिव सर्विस से रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनके टर्म को 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। उनके रिटायरमेंट से केवल 14 दिन पहले 1 जनवरी 1973 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें एक और प्रमोशन देते हुए देश का पहला फील्ड मार्शल अपॉइंट किया। इसके बाद 15 जनवरी 1973 को सैम मानेकशॉ के करीब 40 साल लंबे मिलिट्री करियर का अंत हो गया और वो एक्टिव सर्विस से रिटायर हो गए। यूं तो सैम मानेकशॉ की बहादुरी और हाजिर जवाबी से देश को काफी फायदा हुआ, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि वो जोश जोश में ऐसे जवाब भी दे देते थे जिससे उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे ही एक बार 1971 की वॉर के बाद एक वुमेन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा था कि अगर वो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले जाते और पाकिस्तानी आर्मी को लीड कर रहे होते तो 1971 की जंग कौन जीतता। इस पर मानेकशॉ ने जवाब देते हुए कहा कि फिर तो जरूर पाकिस्तान इस जंग को जीतता। उनके इस बयान ने काफी लोगों को गुस्सा कर दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी उनके इस कमेंट से काफी नाराज हुई थी। ये शायद उनके बेबाक बात कहने का अंदाज था या फिर ना जाने क्या कारण था, सैम मानेकशॉ को बाद में काफी कुछ भुगतना पड़ा। दरअसल फील्ड मार्शल के पद पर रहने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता और इस पद पर जीवन भर बना रहता है। इस दौरान उसे फुल सैलरी भी दी जाती है, लेकिन सैम मानेकशॉ के जीवन के अंतिम दिनों में गवर्नमेंट ने उनके साथ काफी भेदभाव किया। गवर्नमेंट ने सैम मानेकशॉ को इस पद पर मिलने वाली सुविधाएं प्रदान नहीं की। उन्हें फील्ड मार्शल की पोजीशन के हिसाब से सैलरी भी नहीं दी गई। ये एक महान आर्मी ऑफिसर के साथ अन्याय था। जब इस मुद्दे पर काफी आलोचना हुई तो 2007 में तत्कालीन प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने सैम मानेकशॉ से मुलाकात की और कई सालों से पेंडिंग सैलरी के रूप में उन्हें 1,30,00,000 रुपए का चेक दिया। सैम मानेकशॉ को कभी उस सम्मान से दूर रखा गया जिसके वो हकदार थे, तो कभी उनके ऊपर भरपूर कीचड़ उछाली गई। मई 2007 में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल अयूब खान के बेटे गौहर खान ने सैम मानेकशॉ पर 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान इंडियन वॉर प्लान की डिटेल्स को 20,000 रुपए में पाकिस्तान को बेचने का आरोप लगाया। हालांकि इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट ने इस आरोप को फॉल्स और मिसलीडिंग बताकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। समय समय पर देश में भी उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन सैम मानेकशॉ ने हमेशा इनका सामना हंसकर किया। जिंदगी ने जब उन्हें उनके अंतिम समय में लाकर खड़ा किया, तब भी 94 साल के सैम मानेकशॉ का वही जवानी भरा अंदाज था। उन्होंने जब 27 जून 2008 को दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी जुबान पर आखिरी शब्द थे आई एम ओके। सबसे अफसोस की बात यह थी कि इंडियन आर्मी को बेमिसाल मजबूती और देश को 1971 जैसी जीती हुई जंग देने वाले महान आर्मी ऑफिसर सैम मानेकशॉ को न केवल जीते जी बल्कि उनकी डेथ के बाद भी सरकार ने उन्हें वो ऑनर नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। उनके अंतिम संस्कार में ना तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पहुंचे, ना प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल और ना ही डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी। हैरानी की बात यह थी कि इतने बड़े ऑफिसर की अंतिम यात्रा में देश के एक भी मिनिस्टर ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा। साल 2023 में जब उनके जीवन पर सैम बहादुर नाम से फिल्म बनी, तब पहली बार देश की बड़ी आबादी को इतने महान आर्मी ऑफिसर के बारे में पता चला।